माता जी आपकी वीडियो नहीं दिख रही। अब देख, हरे कृष्णा। इज इट? नहीं माता जी अब भी नहीं है। आर यू एबल टू राइट नाउ? माता जी आवाज। यस जी माता और जी किसी अब को आ भी नहीं रही है। दिख रही है क्या? माता जी अब आ रही है वीडियो आपकी। आ रही है? जी माता जी। माता जी आपकी आवाज कट रही है। हरे कृष्णा, वॉइस ब्रेक हो रही है। एक मिनट रुको, मैं अब देखो, अभी भी हो रही है क्या वॉइस ब्रेक? नो मैम। समवन हैज टू रिस्पॉन्ड। नहीं मैम, अभी आ रहा है। नो ठीक मैम। है, अगर होता है सो जस्ट लेट मी नो, आई विल स्विच ऑन दी हॉटस्पॉट। अभी मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर फेल्ट कि इसने मुझसे ऐसे बोला, इसने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर दी? किस किस के साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो बहुत बार होता है। मुझे लगता है कि ओ माय गॉड, उसने ऐसे मुझसे बोला कैसे? किस किस के साथ हुआ है? यस, खुशबू, तोशनी, आन्या। और किसी के साथ नहीं हुआ ये? हुआ है राइट, औरों के साथ भी। तो माही एंड एवरीवन आर टेलिंग, तो ये क्या होता है, हमें लगता है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी ने हर्ट कर दी। सो आज हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझेंगे, व्हाट एक्चुअली इज सेल्फ रिस्पेक्ट, और हम ऐसे कैसे डील कर सकते हैं सिचुएशन से, ठीक है। और क्या है, रिकॉग्नाइजिंग योर यूनिक पोटेंशियल। इसका मेन वो क्या है, रिकॉग्नाइजिंग योर यूनिक पोटेंशियल। सो लेट मी जस्ट स्विच टू माय पीपीटी। इसके अंदर कुछ सेटिंग ऐसी की, और वो ना इसके अंदर सिर्फ मेरी स्क्रीन अभी शायद आपको नहीं दिखेगी, आपको भी सिर्फ पीपीटी दिखेगी, तो आप लोग पीपीटी देख सकते हैं। आई विल स्विच इट बैक। तो आज हम डिस्कस करने वाले सेल्फ रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजिंग योर यूनिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले है, गॉड क्रिएटेड यू एज यू आर, लर्न टू लव इट एंड लर्न टू लिव इट। तो एक मिनट, लेट मी जस्ट स्विच इट ऑफ। सॉरी। तो आप में से सबने ये सुना होगा राइट, कि हमें क्या करना है, एक्सेप्ट कर लें हम अपने आप को ऐसा वैसा। तो ये तो हम सबने सुना है, देयर इज नथिंग न्यू। हम सबने सुना है, हाँ भगवान ने हमें यूनिक बनाया है, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। किस किस ने ये सुना है लाइन, वी शुड लर्न टू एक्सेप्ट आवर सेल्व्स? पर क्या ऐसा हो पाता है, हम अपने आप को एक्सेप्ट कर पाते हैं? आर वी एबल टू एक्सेप्ट आवर सेल्व्स एज वी आर? क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं दुनिया में। वी ऑल आर लुकिंग फॉर वैलिडेशन।
But if we want to be happy, we have to understand that we don't need validation from others to be happy. कोई ये सोचे, कोई क्या सोच रहा है, अगर ये भी मैं सोचूंगी तो बेचारा क्या सोचेगा ना. तो हमें इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना है कि ओ माय गॉड, वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में. पहले हमें इससे बाहर निकलना है. और हम लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम होती है, हम लोग ना बहुत सोचते हैं कि हम अगर अकेले हैं, कोई किसी ने हमारे बारे में कैसा बोला है, वी गेट अफेक्टेड बाय इट व्हेन वी आर मोस्टली अलोन. ऐसा होता ही नहीं होता है. ऐसी अगर इंटरैक्टिव क्लास रहेगी ना तो ही फायदा है, वरना तो ये एक लेक्चर बन के रह जाएगा. हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेल्ट इट? जी माता जी. होता है ना, जब हम अकेले होते हैं तो हमें ज्यादा ये सारी जो फीलिंग्स होती है वो ज्यादा और सामने आती हैं. ये सारी प्रॉब्लम से और हमें प्रॉब्लम करती हैं. तो आज हम जो ये समझेंगे कि जो ईगो होता है वो एक नेगेटिव इमोशन होता है, पर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये क्या एक पॉजिटिव इमोशन है. एंड ये हम सब में होना चाहिए. ये सब क्या होना चाहिए, ये अब में होना चाहिए. तो मैं आपको कुछ कोट्स यहाँ से पढ़ाऊंगी. तो ये कुछ कोट्स हैं जो थोड़ा सा बेसिकली लेआउट करेंगे, बट आज हम ये समझेंगे कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ कैसे सकता है. राइट? अच्छा, तो उससे पहले हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. हम गौरी, गौरी आपने क्या बताया था, आपका फेवरेट फूड क्या है? लास्ट टाइम आपने बताया था ना आपका फेवरेट फूड क्या था. नहीं माता जी, मैंने नहीं बताया था। अच्छा, तो क्या है आपका फेवरेट फूड, इस बार आप बता दो. माता जी, राजमा चावल। राजमा चावल. अच्छा गौरी, अगर ये आपका फेवरेट फूड है, अगर आपको कोई 365 डेज अ ईयर एंड थ्राइस अ डे आपको सिर्फ राजमा चावल मिलेंगे, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड टू हैव राजमा चावल? नो माता जी। बताओ बताओ. नहीं, बट आपको तो पसंद है. बट वी ऑल लाइक वेराइटी, वी ऑल लाइक वेराइटी. हम में से कोई भी एक चीज से सेटिस्फाई नहीं हो सकता. मुझे भी अगर राजमा चावल पसंद है, मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं 365 डेज अ ईयर क्या खा लूं, राजमा चावल. आई ऑल्सो नीड वेराइटी. तो सिमिलरली गॉड ने क्या करा है, हम सब लोगों को एक डिफरेंट टैलेंट के साथ बिस्टो करा है. He has given us a very special gift. Now it is up to us कि हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं. तो अभी हम ये थोड़े से कोट्स पढ़ते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इसमें से. मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है ना जब मैं वो स्क्रीन दिखा रही हूँ? हाँ, मेरी स्क्रीन आती है नहीं आती है? नहीं नो आ- माता जी। सही आती. नहीं आती ना, वो इसके साथ ये दिक्कत होती है. लैपटॉप से अच्छा रहता है. Next is your value does not decrease based on someone's inability to see your worth. तो इसके अंदर हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं. आप में से किस किस का कोई छोटा भाई या बहन रहा है? किस किस का छोटा भाई बहन है? किसी का छोटा भाई माता बहन जी है? मेरा. तो अगर वो उस बच्चे को आपने 200 रुपीज का नोट दिया, ठीक है, आपने उसे 200 रुपीज का एक नोट दिया. अगर आप उससे कहो कि जाओ इस मार्केट से कुछ ले आओ, तो वो क्या करेगा? कुछ कुछ ले आएगा. बट अगर आपको वो ना एक 200 रुपीज का नोट दे रहे हो और आप उसको 10 कॉइन्स दे दो, 10 कॉइन्स दे दो, तो उसे क्या लगेगा? वो 1 रुपीज के कॉइन अगर वो आपने 10 दे दिए तो वो सोचेगा अरे ये ज्यादा पैसे हैं. एम आई राइट और रॉन्ग? राइट. तो वो क्या करेगा कि वो कॉइन्स को उठाने की कोशिश करेगा. तो क्या इसमें आपकी गलती है?
कि आपने दोनों ऑप्शंस रखे और उस बच्चे को लगा कि वो 10 वो जो कॉइन्स है वो ज्यादा मनी है? बताओ बताओ बताओ। नो माता जी। आपने ऑप्शन दिया कि या तो आप ये 200 रुपीज का नोट ले सकते हो या आप एक एक रुपए के 10 कॉइन्स ले सकते हो। बच्चे को अभी इतनी नॉलेज नहीं है, उसे लगा ज्यादा पैसे मतलब ज्यादा कॉइन्स मतलब ज्यादा पैसे। तो ये तो उस बच्चे की प्रॉब्लम हुई ना। तो ऐसे ही हमारे अंदर कोई टैलेंट है, अगर कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति उस टैलेंट को नहीं देख पा रहा तो ये उसकी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। सो जो किसी और की इनेबिलिटी है हमें उसे अपनी वीकनेस नहीं बनाना चाहिए। जो किसी और की इनेबिलिटी है कि वो हमारे अंदर वो पर्टिकुलर टैलेंट नहीं देख पा रहा, उसे हमें अपनी इनेबिलिटी नहीं बनानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू अ एग्जाम्पल। आई डोंट नो आप में से कौन कौन न्यूज फॉलो करते हैं नहीं। अभी एक वो थी, एक लड़की है, आई थिंक सो 22-23 की होगी। तो उसने क्या किया, नैन्सी त्यागी नाम है उसका। तो उसने क्या किया, एनीवन ऑफ यू नो हर? यस हाँ माता जी, वो गेम्स में गई थी। यस। तो उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, बट शी कैन स्टिच वेरी ब्यूटीफुल क्लोथ्स, शी कैन डिजाइन वेरी ब्यूटीफुल क्लोथ्स। तो उसने अपनी एक कमी को हावी नहीं होने दिया उसकी और अच्छाइयों के ऊपर। पर हम सबके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, हमें लगता है ओ माय गॉड इफ आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश अब तो मैं गई, हाउ विल आई सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, मेरा क्या होने वाला है इस वर्ल्ड में। चिल, देयर इज नो नीड। हमारे इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, उन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो क्या इससे उनका जो क्रिकेट का टैलेंट है क्या वो कम हो गया? नहीं, हम सबके पास एक अलग टैलेंट है। हमारे साथ आई वॉज रीडिंग अ कोट, आई थिंक सो इट वॉज बाय एल्बर्ट आइंस्टीन, एंड दैट गोज एज फॉलोज, एवरीबडी इज अ जीनियस। देखो क्या लिखा है, एवरीबडी इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, it will live its life believing it is stupid. Am I right or wrong? अगर एक फिश है उसे बोल दिया जाए कि आप को तब अच्छी फिश माना जाएगा जब आप पेड़ के ऊपर चढ़ोगी, तो क्या बताओ, क्या कभी फिश चढ़ सकती है पेड़ के ऊपर? नो मैम। तो क्या इसमें फिश की गलती है? नो। नो मैम। तो इसमें हमारी गलती है, जो जिसका जैसा नेचर है हमें उसका उस काम में लगाना चाहिए। बट प्रॉब्लम यह है हम सब लोग चाहते हैं कि सब लोग एक ही शूज में फिट हो जाएं। वी डोंट हैव टू फिट इन वन शूज। हमें हर किसी को अपना स्पेस देना चाहिए ग्रो करने के लिए। हमें अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये समझना है, नॉट एवरीवन विल बी गुड इन एवरीथिंग। तो अभी ना हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो हम समझ सकते हैं। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू। I'm sorry, I'm not having my laptop today, so that's why this screen on off is going on. And try to join my laptop. मतलब ठीक है, अभी देखते हैं स्क्रीन का ना, वो मैं देखती हूँ कैसे। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। तो अभी ना आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सब लोग, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम फेमस, या फिर हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड? टेल मी, टेल मी एवरीवन, राइट? आप एक बात बताइए, आप में से कौन कौन चाहते हैं कि काश भगवान ऐसा हो जाए, पढ़ाई करनी ना पड़े, मेरे ना 99% आ जाए, एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मिल जाए? हाउ मेनी ऑफ यू वांट दिस? आई ऑल्सो वांटेड। सब चाहते हैं, राइट? अब जस्ट इमेजिन एक नीट का एग्जाम हुआ, ठीक है,
उसमें भगवान ने आपकी सुन ली, बिना पढ़े लिखे आपको नीट का पेपर था, नीट का एग्जाम होता है जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं ना, उसमें हमें एग्जाम देना होता है मेडिकल का। तो अब वो डॉक्टर की पढ़ाई के लिए ऐसे करा और आपके मम्मी पापा डॉक्टर थे या कुछ मैनेजमेंट कोटा वगैरह था, आपको सीट मिल गई। नाउ जस्ट इमेजिन, आपको तो वो सीट मिल गई, अब भगवान ने और कृपा कर दी, पढ़ाई लिखाई भी नहीं करनी पड़ी, कोविड आ गया जी, कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई, ऐसे ही आप बाहर निकल गए डॉक्टर बन के। पता चलता है जब आपको बुलाया जाता है, योर माई वॉइस इज नॉट क्लियर, नहीं माता जी, आ ओके, रही है। इज माई वॉइस नॉट, नहीं मैम आ रही है। इज इट क्लियर? अच्छा ठीक है, तो फिर आप एक बार चेक करो वेदिका। तो अब क्या हुआ, 5 साल बाद ऐसे चलता रहा 5 साल बाद या फिर 1 साल बाद, आपको लगा कि सर्जरी करने के लिए आपको बुला लिया गया। अब भाई सर्जरी के लिए बुला तो लिया, पर अब ये आता तो है नहीं सर्जरी करना। उस वक्त याद आ रहा है, ओ माय गॉड, मैंने तो पढ़ाई करी नहीं थी। तो डू यू थिंक कि ऐसे शॉर्टकट का कोई फायदा होगा? नो मैम। नो यूज, क्योंकि शॉर्टकट्स कैन नेवर लीड टू एवरलास्टिंग सक्सेस। जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, वो हमेशा शॉर्ट लिव्ड होते हैं। अभी मैं आप लोगों को और भी चीजें, इसमें ना बहुत सारी हम लोग शॉर्ट मूवीज देखते हैं, उसमें कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करते हैं और एट द एंड फिर उनका हाल बेहाल हो जाता है। जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं ना आप लोगों को पीपीटी ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ। यस, इसमें हो रही है। लेट मी ज्वाइन माय अदर मोबाइल ऑल्सो। जब तक आप लोग बताइए, आप लोगों के लिए क्या है सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर आप में से किसको क्या लगता है? चलो शुरू करते हैं एक एक। Progress. 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 Is my screen visible? नो माता जी। एक एक मिनट। अब है? ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ऐसे ही काम चलाते हैं। सो इट इज the opinion which other people have is their problem, not yours. ये ना हम लोगों को बहुत सब्जेक्टिव होता है ये समझना कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, ये उनकी प्रॉब्लम है, हमें इसके ऊपर ज्यादा थिंक नहीं करना चाहिए। बट हाँ, एट द सेम टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हमें कुछ भी बोलता रहे, वी आर अनइफेक्टेड। सो हमारे पास ना एक क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए जिनसे हम सलाह लें और हमें पता है कि वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एंड दे आर वेल विशर्स। बट हमें हर किसी की बात से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आज हम इसके ऊपर बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। ये आप लोगों को दिख रहा है? इट इज स्पैचुअल विजुअल, इसका ना ये एक्रोनिम है स्लिम बिल। क्या है? स्लिम बिल। आप लोग इसको वो भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। पिक्चर स्मार्ट, विजुअल स्मार्ट, लिंग्विस्टिक, पीपल स्मार्ट, म्यूजिक स्मार्ट, बॉडी स्मार्ट, इंट्रापर्सनल, सेल्फ स्मार्ट, लॉजिकल स्मार्ट। तो इसके अंदर जाने से पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आप सब लोग मुझे बताएंगे कि आप में से किस किस के पास, आपको क्या लगता है आप लोगों के पास ये क्वालिटी मेरे अंदर बहुत अच्छी है। एक एक व्यक्ति अपनी एक एक क्वालिटी बताएगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे? ओके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम ज्योति। प्लीज स्टार्ट।
किसी को भी अपनी एक अच्छी क्वालिटी बतानी है जो आपको लगता है यार हाँ इसमें मैं अच्छी हूँ, चलो आई विल मेक इट इजियर फॉर यू। मैं बताती हूँ पहले अपनी एक अच्छी क्वालिटी, मतलब जो मुझे औरों से पता चली है, और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता चल सकता है हमारे अंदर क्या अच्छा है। हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, बट पहले हम अपनी एक अच्छी क्वालिटीज बताने की कोशिश कर। तो मैं आप लोगों को इसमें, मैं आपको ग्रुप पे भी भेज देती हूँ ये, तो आप लोगों के लिए ज्यादा इजी रहेगा, आप लोग आइडेंटिफाई भी कर पाओगे। देखो एक होता है म्यूजिकल, कुछ लोग म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं, वो राग ताल बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, लॉजिकल मैथमेटिकल, वो जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड नंबर्स क्विज साइंस इन सब में उनका बहुत इंटरेस्ट रहता है। कुछ होते हैं इंट्रापर्सनल, कैसे होते हैं इंट्रापर्सनल, वो लोगों को अपने साथ टाइम स्पेंड करना, मीन्स देर जनरली इंट्रोवर्ट, उन्हें अपने साथ टाइम स्पेंड करना, उन्हें आप बुक्स दे दो वो बुक्स की दुनिया में खो जाएंगे, उन्हें और कोई चीज नहीं चाहिए, दे आर वेरी हैप्पी विद देयर ओन रूम बुक्स एंड वट एवर दे वॉन्ट। कुछ लोग होते हैं दे आर बॉडीली स्मार्ट, मीन्स उन्हें अपनी फिजिकल अपीयरेंस, उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है, जैसे जो हमारे एथलीट, जैसे जैसे हमारे एथलीट्स वगैरह होते हैं ना, दे आर वेरी बॉडी कॉन्शियस। फिर आते हैं स्पैटियल, वो क्या होते हैं, उन्हें डिजाइनिंग पसंद होती है, उन्हें ड्राइंग पसंद होती है, उन्हें विजुअलाइजिंग पसंद होती है, उन्हें कोडिंग पसंद होती है। फिर आते हैं इंट्रापर्सनल, वो लोग क्या होते हैं, उन्हें रीडिंग पसंद है, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन पसंद है, उन्हें मेडिटेटिंग पसंद है, उन्हें वो आउटगोइंग होते हैं, उन्हें फ्रेंड्स बनाना पसंद है। कुछ लोग होते हैं लिंग्विस्टिक, उन्हें राइटिंग पसंद है, रीडिंग पसंद है, ठीक है। तो ये हमारे हर किसी के अंदर ये 7 क्वालिटीज मेजरली होती हैं, पर हम सब में कहीं ना कहीं कोई एक दो क्वालिटी ज्यादा प्रीडोमिनेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम नॉट समवन जो ना घर एक कमरे में अकेले बैठ जाए, हाँ थोड़ा सा मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए, बट मैं ऐसी नहीं हूँ। आई लाइक टू गो आउट, आई लाइक टू मीट पीपल, मुझे सबसे बात करना पसंद है, आई एम अ वेरी एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन, आई लाइक टू बी अराउंड पीपल, मैं नहीं रह सकती अकेले। और फिर मेरे अंदर एक है, मैं लिंग्विस्टिक हूँ, मुझे लिखना अच्छा लगता है, आई लाइक टू राइट पोएम्स, आई लाइक टू राइट स्टोरीज, ये मेरी क्वालिटी है। मुझे नहीं पसंद वो एक्सेल के अंदर ना, जैसे आई टोल्ड यू, जैसे मैंने एमबीए करा हुआ है, सो एमबीए में ना बहुत सारे ना एक्सेल में चार्ट्स बनाने होते हैं, और फिर बहुत कुछ रहता है एक्सेल में ना, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। तो वो मुझे समझ में आ गया, मुझे करना ही नहीं है ये काम एक्सेल वाला। सो आई एम नॉट गुड विद नंबर्स, आई डोंट लाइक नंबर्स। सो हर किसी का एक अपना टेस्ट होता है, तो हमें उस टेस्ट को आइडेंटिफाई करना है। सो आराध्या से शुरू करते हैं। ओके आराध्या, टेल मी एनी वन, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया कि हर किसी के अंदर ये 7 क्वालिटीज होती हैं ऊपर नीचे, आपको क्या लगता है आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, बताओ बताओ। इनमें से तो पता नहीं मुझे। आई थिंक डांस अच्छा कर लेती हूँ मैं। ड्रेस। हाँ तो जो डांस करते हैं उसमें था ना ये, मैं आप लोगों को ये भेजूंगी। जो डांस अच्छा करते हैं ना वो हैं बॉडी, दे आर बॉडी स्मार्ट, दे लव रनिंग डांसिंग जंपिंग बिल्डिंग, ये सब है, so you're bodily smart। Not much. And I can say I'm good with numbers. मतलब मैथ्स में अच्छी हूँ मैं। अरे मैथ्स में मैं भी अच्छी हूँ, मैं ऐसे नहीं है मैथ्स में बुरी हूँ, बट मुझे नंबर्स के साथ वैसे नहीं पसंद, वो एक्सेल वैक्सेल में करना नहीं पसंद मुझे। And और किस में अच्छे हो? तो नहीं हूँ, एक्सट्रोवर्ट हम्म, भी नहीं हूँ, बीच में एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट, ओके ओके, एम्बीवर्ट, ठीक है। राधिका आप क्या हैं? Madhuri, I think I like singing, but एक और skill I have that I really think कि like उसमें नहीं होगा शायद, I don't know, but like communication skill मेरी अच्छी है, I can convince somebody to do हाँ तो वो something है ना, which वो वो हो गया इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल मीन्स जो अपने अंदर हम चाहते हैं, मतलब वो हम अपने आप में खुश रहते हैं, और जो इंटरपर्सनल है वो मीन्स हम किसी और से बात अच्छे से कर सकते oh okay, or acting as well।
माता जी आपने वो कहाँ भेजा है? यस, वेरी नाइस। मुझे उसकी अच्छी आती है। और क्या पसंद है गौरी को? माता जी मेरे को मैं पोएम अभी भेज रही हूँ, भेज रही हूँ मैं अभी ना आप लोगों को। एक्चुअली ये ठीक है, तो आप लोग अपने ना उसमें लिख दो, वरना मैं आज का टॉपिक जो है ना ये रह जाएगा। हम आगे और डिस्कस करते हैं, फिर हम धीरे धीरे से। यू ऑल पुट इट ऑन चैट। आप सब अपनी एक एक क्वालिटी डालो। आपको क्या लगता है आप लोग किस चीज में अच्छे हो? हर्ष एंड मैथ्स, ओके। आई एम ऑनेस्ट, कत्यायनी इज ऑनेस्ट, बट आई एम आस्किंग कि उसके अंदर कौन सा स्किल है आपके अंदर? माता जी एट्रीब्यूट। यस। आपने कहा था कि आप वो ग्रुप पे भेजेंगी, वो कहाँ है? भेजा नहीं है बेटा, अभी भेज रही हूँ, भेज रही हूँ। Mayuk like games and exploring new things. Khushbu likes reading. Very good. Aradhya is also good at. Shivam is good at drawing. Very good. Katayani good at organizing things. Very good. ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आपको ऐसा क्या ऐसे लगता है कि हम सब के अंदर ये क्वालिटीज कहाँ से आई हैं? टेल मी। कुछ सोर्स होता है ना किसी भी चीज का, किसी भी चीज का कोई सोर्स होता है, राइट? हमारे पास कहाँ से आई हैं ये क्वालिटीज? लॉजिकल थिंकिंग, तोशनी सिंह, वेरी गुड। तो हमारे अंदर जितनी भी ये जो क्वालिटीज है ना, ये कृष्णा से आई हैं। तो थोड़ा सा आज ऐसी को चलाते हैं, क्या कर सकते हैं। मैंने बहुत सुंदर पीपीटी बनवाई हुई है, अगर ये अच्छी नहीं हुई तो अगर ये दिखने की तो मेरे लिए बहुत दुख की बात है ये। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड माई पेन। अब देखो इसे कहते हैं टेक्निकल ग्लिच। क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। एक मिनट, ये इसे ऑफ कर देना। दिख रही है पीपीटी? जी आंटी माता ऐसे ऑफ कर। जी माता जी। ओहो, ठीक है, तो एक बार हमने अभी तक डिस्कस किया, सेल्फ रिस्पेक्ट मींस रिकॉग्नाइजिंग योर यूनिक पोटेंशियल। गॉड ने हम सबको एक अलग तरीके से बनाया है और हमें उसको लर्न करना चाहिए कि हम उसे लव करें, रिस्पेक्ट करें। कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, इससे हमारी वैल्यू खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि वो हमारी वर्थ नहीं देख पा रहा है। और इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक जो सोल्जर है वो बाहर खड़ा है, क्या कहते हैं उससे, बॉर्डर पे। अगर अभी हमें उसकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है, पर एक्चुअली में उसकी वैल्यू तो है ना, उसकी तो वैल्यू है। हम अभी उसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि किसी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। हम अपना आपको जितना बेटर खुद फील करेंगे ना, हमें उतना किसी और की वैलिडेशन की कम जरूरत पड़ेगी। जितना we will, we don't have to dance according to the tune of this world, we have to make others dance। ईगो नेगेटिव होती है, पर सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है ये उसकी प्रॉब्लम है, हमें उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो ये मैं बात कर रही थी, इसे कहते हैं द मल्टीपल इंटेलिजेंस, MI चार्ट। तो इसके अंदर क्या है? वर्बल, यूजिंग लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट योर डाटा,
लॉजिकल, जिससे मैथमेटिकल चीजें पसंद होती हैं, विजुअल, जो अच्छी अच्छी ड्राइंग्स कर सकते हैं उन्हें कहते हैं विजुअल इंटेलिजेंस। बॉडीली इंटेलिजेंस किससे होती है? जो अपने इमोशंस कोई फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, इन सब के थ्रू दिखा सकते हैं। म्यूजिकल रिदमिक इंटेलिजेंस, जिन्हें म्यूजिक का बहुत अच्छे से ज्ञान होता है। इंट्रापर्सनल का क्या मतलब होता है? जो अपनी थॉट्स बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इंटरपर्सनल क्या होता है? जब हम किसी और से बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। और नेचुरलिस्ट कौन होता है? जिन्हें नेचर के साथ रहना, पेड़ पौधों के साथ रहना, ये सब पसंद होता है। तो ये भी आगे और है, ये मैं आप सब लोगों को ना ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, तो आप सब लोग इसको नोट कर सकते हो, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा, एंड यू ऑल कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर। जैसे ये विजुअल इंटेलिजेंस का दे रखा है कि उसने देखो एक लेडी की पिक्चर बनाई, देख के बनाई, तो बहुत अच्छे से बना पा रहा है। इंटरपर्सनल क्या हो गया? हम कैसे औरों से बात कर रहे हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या है? एक जॉर्ज हैरिसन थे, तो वो बहुत अच्छा गाते थे। ही वॉज लीड सिंगर ऑफ द ग्रुप बीटल्स, तो वो उसमें बहुत अच्छा गाते थे। तो ये वो क्या कर रही है, जो है ना बीच में बैठे हुए हैं, ये जिन्होंने बाल खोले हुए हैं ना, तो ये है जॉर्ज हैरिसन, वो बहुत अच्छा गाते थे। तो उन्होंने कृष्णा की सेवा में किसको लगाया? अपनी सिंगिंग को। तो अच्छा, अब इससे हमारे लिए लेसन क्या मिला? रिमेंबर ऑलवेज योर यूनिक टैलेंट कम्स फ्रॉम गॉड, बी ग्रेटफुल टू हिम फॉर द रिवॉर्ड, यूटिलाइज इट टू योर फुलेस्ट पोटेंशियल एंड ऑफर द रिजल्ट्स टू हिम। तो हम में से किसी के पास कुछ ना कुछ अलग अलग टैलेंट्स होते हैं, एंड नाउ इट इज अप टू अस हाउ वी यूज देम। It is up to us how we use them. Krishna has given us this gift, but if we don't utilize it properly, then ठीक है, वो गिफ्ट हमसे ले लिया जाएगा। Am I right or wrong? अब अगर देखिए, लेट मी टेल यू, हमारे जो ग्रुप है, युविका इज आस्किंग व्हाट इफ पर्सन हैज नो टैलेंट। यस, ये क्वेश्चन आ सकता है, और आप कह सकते हैं माता जी मुझे तो लगता है कि ना मेरे पास कोई टैलेंट है ही नहीं, आई एम टैलेंटलेस, समझ ही नहीं आता है। मुझे तो लगता है दुनिया में सब दो केसेस होते हैं हम लोगों के साथ ना, प्रॉब्लम होती है। या तो हम समझते हैं हम ही सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, या हम समझते हैं मेरे पास कोई टैलेंट है ही नहीं। तो हमें ना दोनों ही नहीं समझना है। लेट मी टेल यू, इफ कृष्णा हैज क्रिएटेड अस, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इज ब्लेस्ड विद अ यूनिक टैलेंट। कृष्णा ने हम सबको कुछ ना कुछ दिया, बस प्रॉब्लम यह है हमने उसे डिस्कवर नहीं किया। तो आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई टैलेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि हमने अभी तक अपने आप को डिस्कवर नहीं किया है। तो इसके लिए ना एक सिंपल सा एक्रोनिम है, लेट मी टेल यू। एक्रोनिम का मतलब समझ रहे हैं ना, शॉर्ट फॉर्म, जिससे हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं जब भी हम किसी कंफ्यूजन में, एंड दैट इज किल, KILL, किल। क्या है? मारना नहीं है किसी को, बस एक्रोनिम है समझने के लिए। KILL, के है नो, नो अबाउट योर सेल्फ, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नो अबाउट योर सेल्फ। अब आप कहोगे नो कैसे करेंगे? नो करने के लिए कैसे नो करें? देन इज इंट्रोस्पेक्ट, वी हैव टू नो अबाउट आवर सेल्फ फ्रॉम whom? फ्रॉम आवर सेल्फ, सबसे पहले अपने आप से। तो क्या होता है? इंट्रोस्पेक्ट। जो KILL है उसमें K इज टू नो अबाउट सेल्फ, देन I इज टू इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ कि अच्छा मेरे अंदर ये टैलेंट्स मुझे लग रहे हैं और ये कमियां मुझे लग रही है। L मीन्स लर्न, कभी कभार हो सकता है कि हमें पता चल जाए ये क्वालिटीज हैं मेरे अंदर, और मैं इस क्वालिटी को ऐसे इनहांस कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सचिन तेंदुलकर, हाउ मेनी ऑफ यू नो सचिन तेंदुलकर? He was a very, he is known as God of cricket. He is known as God of cricket. तो उन्होंने क्या करा, उनका टैलेंट उनके जो कोच है उन्होंने बचपन में देख लिया, तो उनके उस टैलेंट को क्या किया,
और पॉलिश किया और पॉलिश किया और पॉलिश किया, एंड नाउ ही इज कंसिडर्ड एज गॉड ऑफ क्रिकेट। तो ऐसे ही हम सब के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, पर हमें उसको पॉलिश करने की जरूरत है और हमें जानने की जरूरत है। तो हम कैसे जानेंगे हमारा टैलेंट? बाय पीपल अराउंड अस एंड बाय इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। एंड आई एम श्योर कि अभी आप सब लोग, कोई 12th में होगा, कोई 9th में है, अभी बहुत दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होता है ना, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, 12th में है तो फिर कौन सा कॉलेज में लेना है, क्या करना है, ये करना है, वो करना है। तो हमें अपने आप को समझना चाहिए। आई टेल यू, जब मैं थी 10th में, तो हमारे पास ऑप्शन था कि क्या चूज करना है, साइंस चूज करनी है, कॉमर्स चूज करनी है। तो क्या हुआ, everyone was after me. I was good in studies, तो मुझे सबने कहा साइंस ले ले, साइंस ले ले, डॉक्टर बनना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बन जाते, देखते हैं। तो मेरे जो मौसा जी हैं, उनके भाई, ही वॉज डूइंग MBBS, ठीक है। तो मैं गई ऐसे एक बार अपनी मौसी के घर, मैंने देखा उनके पूरे बेड में बुक्स, और इतनी मोटी मोटी बुक्स। मैं तो डर गई देख के। मैंने कहा मुझे नहीं करनी है, मैं नहीं कर सकती है। मैंने कहा मैं पढ़ ही नहीं सकती इतना, ऐसे ये वाली चीजें। सो देन आई डिसाइडेड टू गिव अप। फिर मैंने और कोर्सेज देखे कि अच्छा मैं ये कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती। अच्छा, आई स्कोर 10 CGPA इन माई 10th ग्रेड, तो स्पेशली इन साइंस। सो मेरे जो घर वाले थे, उनका बहुत प्रेशर मेरे ऊपर, मेरी बुआ मासी वगैरह, यू शुड टेक साइंस, यू शुड टेक साइंस। मैंने कहा बट मुझे लेनी नहीं है साइंस, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है साइंस में, मैं क्या करूंगी लेके साइंस। तो ठीक है, बट फिर देन आई टुक कॉमर्स, क्योंकि मुझे पता है मुझे कुछ बिजनेस करना है, मुझे कुछ अपना ऐसा करना है। तो देन आई टुक कॉमर्स। तो हमें अपने आप को, बहुत जरूरी है हम समझें कि हाँ, हो सकते हैं हम किसी चीज में अच्छे हों, पर हो सकते हैं वो हमारी कॉलिंग ना। हमें समझना चाहिए हमें क्या चीज पसंद है, अंदर से भी वी शुड हैव अ कॉलिंग, या मुझे ये करना पसंद है। हाँ, ये नहीं है हम सबको तो वैसे फ्री फंड में लेटे रहना पसंद है, कुछ काम ना करना पड़े, पैसे अपने आप आते रहें। तो ये नहीं, हमें कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बिना कुछ करे सब कुछ मिल जाए। ठीक है, आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? एंड आई कैन सी 2 हैंड्स अप। अभी हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, थोड़ा सा टाइम देते हैं, फिर हम ना क्वेश्चंस भी लेंगे। बट पहले हम अभी ये करते हैं थोड़ा सा, तो इजी रहेगा, नहीं तो ना हमारा टॉपिक आज का रह जाएगा। और कैन यू प्लीज सेंड द PPT इन ग्रुप? ओके, आई विल सेंड द PPT इन ग्रुप, बट फिर आप लोग देख पाओगे? एक मिनट रुको। इशिता, आप हो क्या, क्लास में हो? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हाँ जी। इशिता, आप PPT जरा प्ले करोगे? पीपीटी, ओके, एक मिनट। पे थे हम। इशिता कोई नहीं, वही वाली यूज कर लो, जो पुरानी वाली है ना, वही यूज कर लो। मैं उसी को मैं बता दूंगी स्लाइड्स। स्टार्ट विद दैट स्लाइड जो जहां पे लिखा है ना कि दिस इज अ गिफ्ट वाली, योर यूनिक टैलेंट इज अ गिफ्ट। ठीक है, तो जब तक हम आगे चलते हैं, तो हमें क्या करना है, अपने टैलेंट को यूटिलाइज करना है इन सर्विस ऑफ कृष्णा। हरे कृष्णा, मुझे ना लैपटॉप 1 मिनट खोलने में बस 2 मिनट लगेंगे।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, am I audible? यस माता जी। यस मैम। I'm sorry, आज का सेशन कुछ ज्यादा ही हेवाया हो गया है। ठीक है, जब तक हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, दो वो जो थे ना, मयूख आपका क्वेश्चन था ना, जब तक वो पीपीटी आती है नहीं मैम, वो मेरा दब गया था गलती से, इसलिए वो अभी देखा कि वो ऊपर था तो लूज कर दिया मैंने। क्वेश्चन नहीं था उस ठीक समय। है। ओके, तोशनी, यस, आप क्वेश्चन पूछ लो। माता जी मेरे को अभी थोड़ा समझ नहीं आया कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में डिफरेंसेस क्या हैं। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में एक बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस होता है। ईगो का क्या मतलब होता है? जब सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है जब हम अपने आप को जान जाए कि दिस इज माय इटर्नल पोजीशन, या ये मेरे अंदर अच्छे टैलेंट्स हैं। और ईगो का मतलब होता है हमारे अंदर कोई टैलेंट है या नहीं है, बट हम अपने आप को हर किसी से सुपीरियर समझते हैं। We think that we can only do the best. We think I am the best. And self respect is जब हम समझे I can do this best, but there are others also who can do other things best. Is it making sense, Toshni? Yes, For ma'am. example, अगर मुझे बोला जाए कि ना I have to write an essay, तो मुझे लगे यार मेरा टीचर ने बोला कि ना सबको एक ऐसे लिख के लाना है, और जिसका भी ऐसे सबसे अच्छा होगा ना, उसका ऐसे हम यहाँ पे स्पीच देने को उसको मौका मिलेगा। तो टीचर ने बोला, और क्या हुआ, उसमें से मेरा ऐसे सिलेक्ट नहीं हुआ। सो मुझे उसमें क्या हो गया, आई फेल्ट हर्ट कि ओ माय गॉड, मैं ही तो सबसे अच्छा ऐसे लिखती हूँ, मेरी इंग्लिश बेस्ट है, मेरा ही सिलेक्ट होना चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो गई ईगो, मेरी ईगो हर्ट हो गई। और सेल्फ रिस्पेक्ट इज नहीं, आई कैन राइट ए नाइसली। समझिए? यस माता जी। यस गौरी। माता जी आपने एक एक्रोनिम बताया था केल, उसका फुल फॉर्म क्या है? के से मीन्स नो योर सेल्फ, आई इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, एल इज लर्न। को अगर हमें पता चल गया कि ये स्किल है हमारे अंदर और अब हमें क्या करना चाहिए, उसे और एनहांस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता चल गया है कि मुझे पता है मैं लोगों से कनेक्ट इजीली कर पाती हूँ, पर लोगों से कनेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग स्किल्स होते हैं जो मैं सीख सकती हूँ। जैसे आप खुद डांस करते हो, राइट? तो अगर आप डांस अच्छा करते हो तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, आपको पता चल गया आपका टैलेंट है डांस, पर ऐसा तो नहीं है ना कि आप अगर डांस की प्रैक्टिस ना करो आपका डांस ऐसे ही ऑटोमेटिकली अच्छा होता रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। एंड फिर एल, एल इज लीड। जब हमें पता चल गया कोई चीज हमारे अंदर अच्छी है तो हमें वो औरों के साथ भी क्या करनी चाहिए, शेयर। एल इज लीड, लीड टू अदर्स। ठीक है, किल का एक्रोनिम का समझ में आया? के इज नो योर सेल्फ, आई इज इंट्रोस्पेक्ट, एल इज लर्न, एंड एल इज लीड। तो जब हम ये चारों चीजें करेंगे तो हमारा जो स्किल है वो अपने आप इंप्रूव हो जाता है। वी हैव टू फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट। और हमें ये समझना है कि ये सारे स्किल्स कहाँ से आए हैं, कृष्णा से आए हैं। जब हम ये समझ जाएंगे कि ये सारे स्किल्स कृष्णा से आए हैं, तो हम ये भी समझ जाएंगे कि we have to be respectful towards him, right? And we have to use it in service of Krishna. थैंक यू। Yes, any more question? इशिता, हो गया? क्या वो जब तक करती है मैं एक पीपीटी खोलती हूँ। You would be very happy to see the PPT. It is very nicely made. It is made by
ठीक है, अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था द बेटर वी फील अबाउट आवर सेल्व्स द लेस वी नीड टू शो द वर्ल्ड। अभी हम देख सकते हैं बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, हम सब में ये जो टीनेज होती है स्पेशली इसके अंदर बहुत बॉडीली चेंजेस आते हैं, राइट? कभी पिंपल्स आ जाते हैं फेस के ऊपर, कभी वॉइस भारी हो जाएगी, कभी पतली हो जाती है, कभी हम मोटे हो रहे हैं, कभी पतले हो रहे हैं, बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। बट हमें अपने आप को, जहाँ भी हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो है कॉम्बैटिंग बॉडी शेमिंग, उसके अंदर हम ये और डिस्कस करेंगे अच्छे से। बट आजकल हम देख रहे हैं इतना कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चल रहा है, वो कैसे चल रहा है? क्योंकि आजकल कोई अपनी बॉडी से खुश ही नहीं है। लोगों के एक एक्ट्रेस थी, उसको पता है एक वाइट बाल आ गया, वो उसने सुसाइड कर लिया। उसे लगा ओ माय गॉड मैं अपने फैंस को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी। शायद उस बेचारी को ना जब तक पता नहीं हुआ होगा कि वो आजकल गार्नियर आ गया है, हेयर कलर आ गया है, तो बेचारी कुछ हेयर कलर वगैरह कर लेती, बट शी कमिटेड सुसाइड। ऐसे ही कोई एक और एक्ट्रेस है, उसने अपने चेहरे पे देखा ओ मेरे फेस पे रिंकल्स आ गए हैं, एंड शी कमिटेड सुसाइड। तो जस्ट इमेजिन, लोग इतने बॉडीली कॉन्शियस हैं। तो हमें इस सब चीजें से क्या आना है? बाहर आना है। हमें इस चीजों से क्या आना है? बाहर आना है। तो हम इन सारी चीजों से बाहर कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? जब हम ये समझ जाएंगे, हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? योर बॉडी, योर माइंड, योर इंटेलिजेंस। क्या डिस्कस किया था? हमें किस किस का ध्यान रखना है? योर बॉडी, योर माइंड, योर इंटेलिजेंस, राइट? यस और नो? यस माता जी। राइट। इसके अंदर आप इशिता वो वाली स्लाइड पे जा सकते हो एंड में ना, genuine love blesses us with self respect, your value does not decrease based on someone's inability। और नीचे 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 और बस 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 ऊपर ऊपर ऊपर, जहाँ नाइफ बना हुआ है, बस थोड़ा और ऊपर। हाँ हाँ यहीं से। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? मतलब आप लोगों को स्क्रीन और मैं दोनों दिख रहे हो? आर यू एबल टू सी मी? यस मैम। ठीक है, तो अब आप लोग देखो ना, स्क्रीन भी देखना, मुझे पहले क्लिक नहीं किया है, अदरवाइज आई वुड हैव आस्क्ड इशिता। ठीक है, सो योर वैल्यू डज नॉट डिक्रीज्ड बेस्ड ऑन समवन्स इनएबिलिटी टू सी योर वर्थ। और जो जेन्युइन लव होता है वो हमें क्या करता है? ब्लेस करता है। किसके साथ? सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। जैसे हम कैसे समझ सकते हैं, एक नाइफ है, ठीक है, एक जो नाइफ होता है वो किसी भी चीज को काटने के लिए भी काम आ सकता है, किसी को मर्डर करने के लिए भी काम आ सकता है। वो सेम नाइफ डॉक्टर क्या है, वो किस लिए यूज करता है? पेशेंट की सर्जरी करने के लिए। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो टैलेंट है, अगर वो कोई व्यक्ति नहीं देख पा रहा है तो हमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। इसको हम उसी व्यू में कर सकते हैं, स्लाइड शो व्यू में, ये ना अच्छा नहीं लगता ऐसे। वो Put आप it on, बताओगे कौन से वाले से होगा? you just put it on, ये यहाँ पे कर दो, फ्रॉम करंट स्लाइड जहाँ लिखा हुआ है ना, फ्रॉम करंट स्लाइड। So now you go on that slide। ठीक है, तो जब तक वो जाती है तो हम बात करते हैं। लव एंड ट्रस्ट गिव्स अस अ सेंस ऑफ वर्थ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। यस, अभी हम सब लोगों के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है? हम सब लोग लस्ट करते हैं। हम सब लोग औरों से क्या चाहते हैं? कि वो हमारे लिए क्या कर दे, क्या कर दे, ये मम्मी मेरे लिए कर दे, पापा मेरे लिए ये कर दें, मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए ये कर दें। बट हम लोगों को लव की तरफ जाना है। लव मीन्स सर्विस। हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं? एक बार क्या हुआ, एक मल्टी मिलियनेयर व्यक्ति, उसने एक हॉलीवुड एक्ट्रेस को देखा और वो पागल हो गया उसके पीछे। उसे लगा कि बस अब मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। वो गया उसके पास, उसने उसे प्रपोज किया और जब प्रपोज किया उसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है जी, शादी वादी हो गई।
बट फिर कोई दूसरा व्यक्ति आता है, वो ये मिलियनेयर था, वो बिलियनेयर आया, उसने उस लड़की को प्रपोज किया, वो उसके साथ चली गई। तो उस मिलियनेयर को समझ में आया कि ओ माय गॉड, ये लेडी जो है वो तो बिल्कुल भी फर्म नहीं है, ये तो बिल्कुल भी चेस्ट नहीं है, इसे तो क्या चाहिए, सिर्फ पैसा। तो ऐसे ही हम सब लोगों को क्या होता है, हम गलत लोगों की संगति में पड़ जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हम इसमें से क्या डिराइव कर सकते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट यस, लव इज वॉलेंटरी नॉट कंपल्शन। अभी हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं लव के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं वी ऑल डोंट गिव आवरसेल्व्स मच टाइम। हम लोग अपने आप से ही प्यार नहीं कर पा रहे हैं, राइट? हमें लग रहा है अभी हम बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस है, हमें लगता है हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, बट हमें अपना टैलेंट ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, ये एक दो पिक्चर्स दिख रही हैं। एक पिक्चर में क्या दिखा रहे, ये जो बॉस है वो चिल्ला रहा है अपने एम्प्लॉय के ऊपर कि तुमने मुझे काम क्यों नहीं करके दिया, क्यों नहीं करके दिया। और एक यहाँ पे भगवान है, भगवान क्योंकि अपने भक्तों को प्यार दे रहे हैं, तो राजा होके क्या लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। तो क्या है, लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट, लव इज सेल्फलेस ऑपोजिट टू सेल्फिश। और आजकल की जो प्रॉब्लम क्या है, आजकल कोई भी ना हम फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं, ना हम अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। अगर हम सब लोग असलियत में अपने से प्यार करते हैं ना, तो हम लोग समझेंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू स्टडी, वी विल अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इज टू डू सेल्फ केयर, जो हमने 4 इमोशनल एंगल्स डिस्कस किए थे ना। बट अभी क्या है, हम लोग बहुत ज्यादा इग्नोरेंस में है। ठीक है, ठीक है, इसको ठीक है, एक बार लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं, वो वाली ना, गॉड क्रिएटेड एज यू आर लर्न टू लिव इट वाली। एक्चुअली इट इज अ वेरी बिग टॉपिक एंड समहाउ क्योंकि आज हमारे पास टाइम कम रहा तो हम वो नहीं दिखा पा रहे हैं, बट आई एम श्योर हम लोग इन्हें आगे वाले क्लासेस में कवर करेंगे। So this is very important mantra, and the mantra is God created you as you are. Learn to love it. Learn to live it. Everyone is a star and deserves the right to twinkle. आप इसे लिख सकते हो, Everyone is a star and deserves the right to twinkle. हम सब लोगों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ अच्छा नहीं है। कृष्णा ने बनाया तो कोई यूजलेस चीज नहीं बनाई। अच्छा चलो इसे बंद कर देते हैं, बंद कर दो। आपको पता है ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बी यूज्ड। जो वो होती है ना, क्या कहते हैं उन्हें, पत्ते, हर पेड़ के पत्ते का कोई ना कोई यूज है। तो इमेजिन हमें इतना बड़ा इंसान बनाया, इसका कोई यूज नहीं होगा? कुछ तो सोच के बनाया होगा ना भगवान ने। ही इज नॉट हमारी आपकी तरह कि उसे पता नहीं है कि वो क्या बना रहा है। ठीक है, तो आज से जो हमारी क्लास के टेक अवेज हैं वो ये हैं। फर्स्ट इज कि हम एक एक्रोनिम याद करके जाएं सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर, किल, एंड दैट इज नो योरसेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, लर्न अ न्यू स्किल, या फिर पॉलिश योर स्किल, एंड देन इज लीड। औरों को जब हम बताते हैं तो हमारा स्किल और एनहांस होता है। ठीक है, ओके, आप लोगों को इसमें से कुछ सेंस लगा, कुछ समझ में आया? यस मैम। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक जो भी हमने करा है? एनी क्वेश्चंस प्लीज? या तो नो क्वेश्चंस का मतलब होता है या तो सब ऊपर से गया, या तो मतलब होता है सब अंदर गया। तो क्या मतलब है इसका? अंदर गया, बाहर गया, या बोलो कुछ नहीं गया? हाँ, अंदर गया माता जी। अच्छा, हर्ष कह रहा है अंदर गया, अलीशा कह रही है अंदर गया। ठीक है,
अगर अंदर गया तो सब अभी मुझे एक एक पॉइंट बताएंगे कि आज की और जो हमने लास्ट क्लास ली थी उसमें से व्हाट वाज योर वन लर्निंग पॉइंट। यू ऑल कैन रेज योर हैंड्स। जो हैंड रेज नहीं करेगा फिर हम उसको वो करेंगे क्या। लेट अस स्टार्ट विद शिवम। मैम मैंने एक पॉइंट वीडियो 2 मिनट, वीडियो 1 मिनट के लिए ऑन कर सकते हैं तो मुझे भी पता चल जाएगा और आप बता सकते हैं आप किस एरिया से हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके मैम मैं दिल्ली से हूँ। मैंने एक पॉइंट याद किया कि हमें हमेशा अपने आप से लव करना चाहिए। वेरी नाइस। एंड मैम कृष्णा ही ने हमें बनाया और कृष्णा ही सब कुछ है। वेरी गुड वेरी गुड। यस गौरी। माता जी मैंने ये सीखा कि ईगो हमारे लिए नेगेटिव होता है और सेल्फ रिस्पेक्ट से हम लोग अपने आप को और बेटर कर पाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तोशनी। अनम्यूट अनम्यूट। आवाज नहीं आ रही। जब तक वो बता रही है तब तक आराध्या। माता जी मैंने सीखा कि हमें खुद को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हम कर सकते हैं। यस हम सबके पास कुछ ना कुछ यूनिक टैलेंट है। हमने क्या नहीं किया बस इंट्रोस्पेक्ट नहीं करा है अभी तक। आराध्या आप कहाँ से हो। मैम मैं फरीदाबाद हरियाणा। वेर डू यू कहाँ रहते हो आप। मैं फरीदाबाद में ही रह रही हूँ। वैसे मैं उत्तराखंड से हूँ। ओके। ज्योति। आई कैन नॉट हियर यू ज्योति। आरना। आरना अनम्यूट करना पड़ेगा। हर्ष। yes I saw every seva should be offered to Krishna. Ego is dangerous. Being self और self क्या बोले था यहाँ पे। being self having self esteem is good. very good. yes मयूख। मैंने ये सीखा है कि हमारे को जो भी टैलेंट मिला है वो कृष्णा ने दिया है और हमको उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। yes very nice. and then Vedika. Voice now coming. yes yes Toshni now it is coming. माता जी मैंने ये सीखा है पिछले सेशन से कि आप दूसरों की तभी केयर कर सकते हो जब आप खुद की केयर कर पाओ। yes very good. हम दूसरों की तभी कर सकते हैं जब हम खुद की केयर करें। yes ज्योति। म्यूट हो गया है। जल्दी जल्दी बताइएगा। वेदिका। यस वेदिका आप बोलो जब तक। माता जी मैं दिल्ली से हूँ बट हम्म फिलहाल हम लोग भिवाड़ी में रह रहे हैं। मैंने बाकी पिछली और आज की क्लासेस से सीखा कि हमें अपने ऊपर हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए एंड किसी के कहने से हमें मतलब अपने उस बात को अपने ईगो पे नहीं लेके जाना चाहिए। यस एंड कोई अगर हमारी कोई क्वालिटी नहीं देख पा रही उसकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमें उन लोगों के साथ एसोसिएशन करना चाहिए जो हमारे टैलेंट्स को क्या करें, फायर करें। हमारे जैसे पेरेंट्स होते हैं, दे आर आवर बेस्ट वेल विशर्स। हमें अभी ना ये हम सबके साथ होता है, अभी ना हमें लग रहा होता है सारा दिन मम्मी टोकती रहती है कि ये मत करो, ये ऐसे करो, वैसे करो। अभी सबसे बड़ी दुश्मन मम्मी लग रही होती है। बट लेट मी टेल यू, योर मदर इज योर बेस्ट फ्रेंड। योर मदर इज योर बेस्ट फ्रेंड। अभी हम सब लोगों को लग सकते हैं मम्मी ना बहुत बहुत गुस्सा करती हैं, बट इन दिस वर्ल्ड शी इज द ओनली पर्सन जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। और इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो आपसे असलियत में
सेल्फलेसली प्यार करेगा। किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि कभी अपनी वो मम्मी के ऊपर ऐसे तेज से बोल दिया है, या फिर मम्मी ने बोला, उन्होंने बोल दिया कि नहीं मैं नहीं कर रहा या मैं नहीं कर रही? किसके साथ ऐसा हुआ है? नॉट विद मी माता जी। अच्छा, मेरे साथ हुआ है। मैं कभी कभार अपनी मम्मी को बोल देती हूँ, मम्मी आप कितना बोलोगे यार, अब नहीं, बस अब नहीं, मैं कर लूंगी, अच्छा मैं कर लूंगी। तो अभी हम सब लोगों के अंदर ये टेंडेंसी होती है, हमें लग रहा होता है मम्मी जो बोल रही है वो गलत बोल रही है, बट ट्रस्ट मी विद टाइम वी विल रियलाइज आवर मदर्स टेक केयर ऑफ अस द मोस्ट, बट हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज को ओवरलुक कर जाते हैं। सो लेट अस ट्राई कि हम थोड़ा सा और अच्छे से बिहेव कर पाए। यस कात्यायनी। माता जी, मैंने ये सीखा कि अगर हमें कृष्णा ने बनाया है तो हम यूजलेस नहीं है, हमारे अंदर क्वालिटीज होती हैं, बट समटाइम्स वी हैव टू आइडेंटिफाई देम। अगर हमें लगता है हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है कोई भी, तो फिर दैट मीन्स कि हमने अभी अपने आप को पूरी तरह से डिस्कवर नहीं किया, एंड वी शुड डिस्कवर आवरसेल्व्स। Yes, very important. We have not yet discovered ourselves, but we have to discover it. Slowly and gradually you will discover it. Trust me, when I was in 9-10, मैं पहले सोचती थी मुझे डॉक्टर बनना है, बट जब मैं उस एज में आई तो मैंने रियलाइज किया नहीं, मुझे नहीं बनना डॉक्टर। मैं जब और बड़ी हुई तो कुछ कुछ चीजें थी जो मुझे अब रियलाइजेशन होती है कि पहले मुझे लगता था कि ना मैं जा सकती हूँ बाहर, मैं क्यों नहीं जा सकती बाहर रात को, मुझे भी जाना है। बट अब जब मैं बड़ी हो रही हूँ और जब मैं केसेस सुनती हूँ, जब मेरे अंदर सेंसेस आ रही हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है अच्छा मम्मी क्यों डरती हैं या क्यों डरती थी। अब मुझे वो फीलिंग आ रही है समझ, पहले मुझे नहीं आती थी समझ। पहले मेरी मम्मी मुझे कहती थी ना रात को बाहर नहीं जाना चाहिए, इतने बजे तक घर आ जाना चाहिए। मैं बहुत आर्ग्यूमेंट करती थी मम्मी से, क्यों आ जाना चाहिए, वो भी तो जाते हैं, वो मेरी फ्रेंड जा रही है, वो जा रही है, ये जा रही है, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मम्मी कहती थी नहीं हमारे घर में ऐसा नहीं होता, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। तो ठीक है, उस वक्त बहुत गुस्सा आता था, बट अब आज जाके आई फील ब्लेस्ड कि उन्होंने वो स्ट्रिक्टनेस रखी। सीक्रेट हम तो नाउ आई फील ब्लेस्ड। तो तोशनी पूछा वो सीक्रेट क्या था? सीक्रेट हमने बताया था ना, वो स्पिरिचुअल सेल्फ केयर। स्पिरिचुअली हमें अपने आप को अवेकन रखना है। जब हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे, जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम इसकी चैंटिंग करेंगे तो हमारे अंदर, अभी जैसे हम करें ना, अभी हम कौन है हमें पता नहीं है, तो जब हम चैंटिंग करेंगे तो ये सब हमें हेल्प करता है जानने में। ठीक है तोशनी? थैंक यू माता ठीक जी। है, तो निकिता, निकिता आपको क्या समझ में आया 2 सेशन से लास्ट? अरे बोल। यस निकिता? आई कैन नॉट हियर। ठीक है, सो एनी डाउट्स और समथिंग, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। एंड आप सब लोगों ने, मैंने वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन शीट्स दी थी, आई डोंट नो आप लोगों ने करी या नहीं। सेल्फ केयर की शीट्स दी थी, वो भरी? जब आप लोग वो भर लें, यू कैन सेंड इट टू ईदर इशिता और यू कैन सेंड इट टू दृष्टि। तो मैं ग्रुप पे वो नंबर्स हम शेयर कर देंगे, आप लोगों ने भेजना, ठीक है? विल बी वेरी हैप्पी टू हैव यू, हैव योर शीट्स। ठीक है, सो होपिंग टू सी यू ऑल नेक्स्ट सैटरडे। हमने क्लास कल इसलिए कैंसिल करी थी क्योंकि दशहरा था, तो एंड वी थॉट कि आप लोग सब बिजी हो गए, सो हम लोग फिर अगले सैटरडे मिलेंगे 8 to 9। ठीक है, तो हम क्लास एंड करते हैं आज के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आई एम रियली सॉरी, आज थोड़ा टेक्निकल ग्लिच के कारण बहुत टाइम वेस्ट हुआ, रियली सॉरी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे